जापान के एक बहुत बड़े राजा को महल की सजावट का विशेष सामान रखने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उन सामानों को रखने के लिए उसे शानदार अलमारी बनाने की जरूरत का ख्याल आया। उसने कई बढ़ई और हुनरमंद कारपेंटर से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का भी काम राजा को पसंद नहीं आया, क्योंकि मुसीबत ये थी कि राजा बहुत ही गुस्से वाला था और अपने गुस्से के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम था। अगर अलमारी पसंद ना आती तो वो कलाकारों व कारपेंटर्स को सजा तक सुना देता था। एक बार राजा ने आश्रम के एक जैन मास्टर को बुलाया, क्योंकि वो जैन मास्टर अपनी अद्भुत कला कुमुगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कुमुगी में कीलों और अन्य चीजों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाया जाता है। जैन मास्टर को खबर मिली तो वो अगले ही दिन राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने मास्टर से कहा कि मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूँ, ताकि मैं उस अलमारी में काफी कीमती चीज रख सकूं और जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इन सामानों को देखकर और उस सामान की बहुत ही खास खूबसूरती को देखकर प्रभावित हो सके। इसलिए उन खूबसूरत सामानों के लिए ऐसी अलमारी चाहिए जो अपने आप में अद्भुत हो, जिसकी कला पहले किसी ने न देखी हो। मास्टर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, लेकिन एक समस्या है कि मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूँ और 5 दिनों बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। अब पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने भी राजा से इस तरह कहने का साहस नहीं किया था। अब उसका जवाब सुनकर राजा ने सोचा कि इस जैन मास्टर को ऐसा क्या जरूरी काम है जो मेरे आदेश से भी ऊपर है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इस मास्टर से अलमारी बनवा लेता हूँ, बाद में इसे मजा चखाऊंगा। राजा ने मास्टर को जाने दिया, फिर तत्काल मास्टर के पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि मास्टर 5 दिन में ऐसा कौन सा जरूरी काम करने जा रहा है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि मास्टर आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठे रहे। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक मास्टर का यही हाल था। वो पूरे दिन शांति से एक जगह आंखें बंद कर कर बैठे रहते थे। अब गुप्तचर ने ये सारी बातें राजा को बताई। राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन ये सोचकर वो शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति उस जैन मास्टर के साथ रहेगी। 5 दिन बाद मास्टर राजा के पास आया और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गया और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 3 दिनों में पूरा कर दिया। और जब मास्टर ने अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा के साथ साथ सभी अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। बनावट, डिजाइन अद्भुत था, उसकी नक्काशी जटिल थी, आकर्षक थी और बिना किसी जोड़ के यह अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को तो देखकर राजा का गुस्सा भी छूमंतर हो गया। वो तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और हैरान भी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर ने इंसानी काबिलियत से भी ऊपर, उससे भी कहीं बेहतर यह अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जापान का कोई भी युवक 10 दिन लगा सकता था, उस काम को उस 55 साल के मास्टर ने बिना किसी कमी के 3 दिन में पूरा कर लिया। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार पिघल गया। राजा ने मास्टर से कहा कि आपने अकल्पनीय काम किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में तो संभव ही नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य आप मुझे बताइए। मास्टर ने उत्तर दिया, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं, ये उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। मास्टर ने आगे कहा कि पहला दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आप मेरे काम से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था कि अगर डर का लेश मात्र भी मन में रहा तो अलमारी में कुछ न कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन
बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ अपने विचारों को देखता रहा जब तक कि मेरे सारे विचार शांत नहीं हो गए। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाले कमजोरी के विचारों को खत्म किया। मैं अंदर से कैसा महसूस कर सकता हूँ, मैं कैसे राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं रखता हूँ, इन सभी प्रकार के संशय को मैं तब तक देखता रहा जब मैं इनसे अलग नहीं हो गया। तीसरे दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को भी जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को भी जाने दिया और केवल शांति में बैठा रहा। मास्टर ने कहा कि मैंने चौथे दिन अभिमान को छोड़ने में बिताया ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पे कभी हावी न हो पाए। और मैंने 5वां दिन मन में इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और अपने काम को लेकर विश्वास पैदा किया कि राजा को अलमारी जरूर पसंद आएगी। और मन में यह चित्र बनाने में 5 दिन निकल गए। मास्टर ने कहा, और इस तरह मैंने अपने मन से उन सारे विचारों को हटाया जो मेरे लक्ष्य को पाने में बाधा बनते हैं। परिणाम स्वरूप अलमारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। तो ये कहानी हमें 4 चीजें सिखाती है। पहली बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो ये है कि हमारा मन 4 तरह की बातें करता है। पहला कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरा कि मैं सफलता के लायक ही नहीं हूँ। सफल होऊंगा तो मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरा नाम होगा। और चौथा सफलता का अहंकार कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मन की इन 4 तरह की बातों की वजह से हम वर्तमान में नहीं रह पाते और अपनी शक्ति को निरंतर क्षीण करते रहते हैं, जिसके कारण मन, इसके विचार हम पे हावी हो जाते हैं। दूसरा पार्ट जो ये कहानी हमें बताती है वो ये है कि डर का झूठ। दूसरा पार्ट हमें बताता है कि डर का झूठ मन अंदर ही अंदर हम सबसे बोलता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। ये बात हम सबको अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस पल तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। तीसरी बात जो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अपने विचारों को हम शांत कर सकते हैं। मास्टर ने अपने विचारों को कैसे शांत किया। विचार केवल विचार है, वास्तविकता नहीं है। आनंदमय सूत्र मास्टर ने देखा कि अगर मैं अलमारी नहीं बना पाया तो राजा सजा भी दे सकता है। इस विचार के प्रकट होने से मन में, शरीर में डर महसूस होता है। फिर मास्टर ने स्वीकार किया कि यह डर केवल एक विचार है और विचार केवल एक अंदाजा है, सच्चाई नहीं है। और सच्चाई ये है कि मैं इन विचारों को आते जाते देख रहा हूँ। फिर मास्टर तब तक शांत में बैठे रहे जब तक आने जाने वाले डर के विचारों से मन की शांति को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मास्टर ने मन से विचलित होना बंद किया तो डर भी जड़ समेत नष्ट हो गया। अगला पार्ट जो ये कहानी हमें बताती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ये कहानी हमें बताती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, हम जैसा कल्पना करते हैं वैसा ही काम करते हैं। इसलिए अपने मन के लक्ष्य को स्पष्ट करो। डर या कोई भी विचार हो तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होती है। सफलता तभी प्राप्त होती है जब मन में सतत लक्ष्य का स्पष्ट चित्र होता है और हम लगातार उस चित्र को देखते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने मन के इन 4 तरह के डरों से दूर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता, उन्नति और तरक्की ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो अपने मन के विचारों को आज से ही ख़त्म करें जो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता लाते हैं और सकारात्मक विचारों को सोचें और सकारात्मक तरीके से काम करें। निश्चित रूप से आप अपने हर काम में ज़रूर सफल होंगे।